आज हम लोग बात करेंगे स्टोरी ऑफ इंग्लिश के ऊपर। स्टोरी ऑफ इंग्लिश बड़ा जरूरी है, कल आपका पेपर है। आज इस वीडियो के थ्रू हम मोस्ट ऑफ जो जरूरी चीज है वो आपके लिए चर्चा करेंगे और बेहतरीन तरीके से समरी में भी चर्चा करेंगे आपका कौन कौन सा हो सकता है महत्वपूर्ण, और आपके लिए जो जरूरी है उसके ऊपर ही सिर्फ बात करेंगे। ज्यादा कुछ नहीं चर्चा करते हुए जो महत्वपूर्ण टॉपिक है उसके ऊपर। स्टोरी ऑफ इंग्लिश का एक बेहतरीन काम है और आपको हम इस पे क्लियर करके देंगे। स्टोरी ऑफ इंग्लिश के सभी जो क्वेश्चन है रिवीजन उसके ऊपर काम करेंगे। बच्चा ध्यान दीजिए और आप तैयार हो जाइए। चलिए तैयार हो जाइए, ठीक है। स्टोरी ऑफ इंग्लिश याद कर लीजिए, कल आपको निश्चित आज जो हम 50-60 ऑब्जेक्टिव बनाने जा रहे हैं ये आप याद कर लीजिए। जिस किसी बच्चे को चाहिए पीडीएफ में तो आप प्लीज हमको कॉल कर लीजिएगा, मैसेज कर लीजिएगा, हम आपको भेज देंगे, आप इसको याद कर लेंगे। अभी हम याद ही करा देते हैं आपको, आप चिंता मत कीजिए। 2 बार 3 बार इस वीडियो को देख लीजिए। स्टोरी ऑफ इंग्लिश का पूरा रिविजन, उसके बाद शॉर्ट क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन भी स्टोरी ऑफ इंग्लिश का हम करेंगे बच्चा। चलिए ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन है आपका। चलिए पहला क्वेश्चन है आपका, डैश इज कॉल्ड द फादर ऑफ मॉडर्न नॉवेल। मॉडर्न नॉवेल के जो है कि फादर किसे कहा गया है ना, मॉडर्न नॉवेल के फादर किसे कहा गया, ध्यान दीजिए। मॉडर्न नॉवेल के फादर किसे कहा गया, रिचर्डसन को ना, मिस्टर रिचर्डसन को करके फादर ऑफ नॉवेल कहा गया। याद रखिएगा फादर ऑफ मॉडर्न नॉवेल कहा गया। द ओल्ड इंग्लिश पीरियड इज कैरेक्टराइज्ड बाय डैश। ओल्ड इंग्लिश का जो पीरियड है वो इन्फ्लेक्शन, याद रखते जाइएगा, एक चीज उस पर ध्यान रखिएगा। अ मेजर लिंग्विस्टिक चेंज इन इंग्लिश इज डैश। कौन सा मेजर जो इंग्लिश का चेंज हुआ था, बदलाव हुआ था, उसमें जो है कि ग्रेट वॉवेल शिफ्ट में हुआ था। आपको हम बताए थे ग्रेट वॉवेल शिफ्ट क्या है, ग्रेट वॉवेल शिफ्ट के बारे में भी हम चर्चा किया था। इंग्लिश का जो चेंजेस हुआ था वो ग्रेट वॉवेल शिफ्ट में ही कहीं ना कहीं हुआ था, तो उसमें हम लोग जो है कि पढ़े थे उसके बारे में। स्टैंडर्ड ब्रिटिश इंग्लिश स्पीच कैन टू बी नोन एज डैश। अब इसमें एक एक क्वेश्चन को ना अच्छी से आप समझने की कोशिश करो, है ना, अच्छे से ना। स्टैंडर्ड ब्रिटिश इंग्लिश स्पीच कैन टू बी नो एज रिसीव्ड। यहाँ पे ना आपको एक एक बात को ना जानना पड़ेगा बच्चा, एक एक चीज को यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा, एक एक क्वेश्चन को। अगर आपको कहीं पे मिसप्रिंट या किसी तरीके से कुछ लगे तो आप प्लीज इसको समझने की कोशिश कीजिए। द रोमांटिक रिवाइवल इज एसोसिएटेड विद दिस। द रोमांटिक रिवाइवल इज एसोसिएटेड विद दिस। तो विलियम वर्ड्सवर्थ जो रोमांटिक रिवाइवल इज एसोसिएटेड विद विलियम वर्ड्सवर्थ। इंग्लिश बिलोंग्स टू द एंशिएंट डैश फैमिली ऑफ लॉन्ग ऑफ एज डैश। यहाँ पे एंशिएंट हो जाएगा। इंडो यूरोपियन में टिक मारना है आपको, इंडो यूरोपियन में टिक मारना है। द राइटिंग सिस्टम इन ओल्ड इंग्लिश यूज द डैश अल्फाबेट। तो राइटिंग सिस्टम जो था ओल्ड इंग्लिश में वो क्या यूज किया था, रूनिक करके यूज किया गया था। एक एक बात को जो है कि आपको समझना पड़ेगा, एक एक बात को जानना पड़ेगा। फायदा उठाइए, सीखने की कोशिश कीजिए। जो राइटिंग सिस्टम इन ओल्ड इंग्लिश यूज डैश अल्फाबेट, रूनिक अल्फाबेट, है ना, एक एक चीज को जानिए, अच्छा से समझने की कोशिश कीजिए। अब यहाँ पे हम क्वेश्चन नंबर 8 पे आएंगे। इंग्लिश इज अ डैश टू द वर्ल्ड, है ना, इंग्लिश इज अ डैश टू द वर्ल्ड। इंग्लिश जो है कि वर्ल्ड के, दुनिया के लिए क्या है, तो एक विंडो है। क्या, एक विंडो है। नेक्स्ट है द ग्रेट वॉवेल शिफ्ट लुक प्लेस ड्यूरिंग डैश। ग्रेट वॉवेल शिफ्ट का जो शिफ्ट था वो किस समय में इसका जो है कि ज्यादातर ये किया गया था, तो मिडिल इंग्लिश में। कब किया गया था बच्चा, मिडिल इंग्लिश में। द ग्रेट वॉवेल शिफ्ट लुक प्लेस ड्यूरिंग मिडिल इंग्लिश। द प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी वाज इंट्रोड्यूस्ड इन इंग्लैंड इन डैश 1476 ईस्वी में, है ना, 1476। इसमें आपको हम शॉर्ट क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन भी स्टोरी ऑफ इंग्लिश का चर्चा करेंगे। स्टोरी ऑफ इंग्लिश में से जो महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव है आपको दिया हुआ है उसको पढ़ना जरूरी है। आपको एक बार हम रिवीजन करा देते हैं, अच्छे से रिवीजन करा देंगे, कल आपको पेपर में जरूर आएगा। अभी महत्वपूर्ण चैप्टर का ऑब्जेक्टिव भी पढ़ेंगे।
रेनबो पार्ट 2 का जो विद्यार्थी का ऑब्जेक्टिव क्लियर नहीं है, कल वाला हमने पढ़ाया है वीडियो जा करके, प्लीज कल वाला जो वीडियो डाले हैं उस वीडियो को देख लीजिए, पूरा ऑब्जेक्टिव क्लियर हो जाएगा, पूरा ऑब्जेक्टिव क्लियर हो जाएगा, आपका कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा। अभी हम शॉर्ट क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन के ऊपर चर्चा करेंगे, आपको किस तरीके से बनाना है उसके ऊपर बात करेंगे, ठीक है बच्चा। अब आगे बढ़ेंगे हम लोग। द वर्ड ड्रामा कम्स फ्रॉम डैश वर्ड, ग्रीक है ना, ड्रामा जो शब्द है, ये जो द वर्ड ड्रामा कम्स फ्रॉम डैश वर्ड्स, तो ग्रीक कहां से आया बच्चा, ग्रीक शब्द। टीएस इलियट इज ए डैश पोएट, कौन से सेंचुरी में टीएस इलियट का हुआ है, तो 20th सेंचुरी में, 20th सेंचुरी में टीएस इलियट जो है कि लेखक थे। द मेजर लिंग्विस्टिक चेंज इन नोन एज, जो मेजर लिंग्विस्टिक मतलब कि ज्यादातर जो चेंजेस हुआ था अंग्रेजी में, नेक्स्ट जो है कि उसमें किसमें चेंजेस हुआ था, तो आपको उसमें चेंजेस हुआ था बच्चा ग्रेट वॉवेल शिफ्ट में, किसमें हुआ था, ग्रेट वॉवेल शिफ्ट में चेंजेस हुआ था। आप वहां पे देख सकते हो 13 नंबर के क्वेश्चन में आप आराम से समझ भी सकते हो, ग्रेट वॉवेल शिफ्ट में मिडिल इंग्लिश में उस समय में हुआ था। डैश लीड्स टू सोरो, है ना, तो ट्रेजेडी और मेलोड्रामा करके था, अगर डैश लीड्स टू सोरो तो ट्रेजेडी एंड मेलोड्रामा। तो आपका ये क्वेश्चन था 14 नंबर का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है डैश इज लिंक लैंग्वेज, डैश इज अ लिंक लैंग्वेज, है ना, डैश इज लिंक लैंग्वेज। 15 नंबर का क्वेश्चन देखिए, डैश इज अ लिंक लैंग्वेज, तो इंग्लिश जो है कि एक दूसरे को यहाँ पे लिंक लैंग्वेज के बारे में बात किया गया है। अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो आप अंग्रेजी में, आप इंग्लिश में आपको टिक मारना है। डैश वाज डोमिनेंट इन्फ्लुएंस ऑफ मॉडर्न इंग्लिश, मॉडर्न इंग्लिश के बारे में यहाँ पे डैश वाज डोमिनेंट इन्फ्लुएंस ऑफ मॉडर्न इंग्लिश, सॉरी मिडिल इंग्लिश, डैश वाज डोमिनेंट इन्फ्लुएंस ऑफ मिडिल इंग्लिश द लैटिन, है ना, लैटिन इसमें टिक मारना है आपको। डैश लीड्स टू हैप्पी कंक्लूजन, डैश लीड्स टू हैप्पी कंक्लूजन कॉमेडी। एक एक वर्ड को देखते जाइए, एक एक शब्द को देखते जाइए, एक एक बात को समझते जाइए और एक एक चीज को समझते जाइएगा, आपका हो जाएगा। इंग्लिश का 3 पीरियड है, एक है आपको मॉडर्न, एक है आपको ओल्ड, एक है आपको जो है कि मॉडर्न, ओल्ड मॉडर्न और मिडिल, 3 इंग्लिश का फेज है ना। आपको हम अभी चर्चा करेंगे, आपको वो भी बताएंगे कि क्या क्या फेज है क्या नहीं है, उसके ऊपर बात करेंगे। विच पीरियड ऑफ इंग्लिश कॉल्ड डार्क एज, विच पीरियड, ये याद रखिएगा डार्क एज, ये है ना, विच पीरियड ऑफ इंग्लिश कॉल्ड डार्क एज, तो ओल्ड, मिडिल, न्यू, मॉडर्न इंग्लिश, तो वो ओल्ड में है ना बच्चा। विच पीरियड इज कॉल्ड डार्क एज, जो डार्क एज में क्या है, ये है ओल्ड इंग्लिश, ओल्ड या ओल्ड मानिएगा, ठीक ना बच्चा। आप कलर COLOUR इज ब्रिटिश इंग्लिश, कलर इज डैश इंग्लिश, ध्यान रखिएगा एक शब्द है COLOUR, कलर इज ब्रिटिश, याद रखिएगा, दो ऑब्जेक्टिव एक ही में फंसा। COLOUR कौन सा शब्द है, ये ब्रिटिश इंग्लिश, और COLOR क्या है, वो अमेरिकन इंग्लिश है। COLOR हो गया वो ब्रिटिश, आपको अमेरिकन, और COLOUR हो गया आपको ब्रिटिश, ध्यान रखिएगा। डैश वाज फॉरेन इन्फ्लुएंस ऑन ओल्ड इंग्लिश, आपको यहाँ पे ऑल ऑफ दिस, रोमांस भी है, फ्रेंच भी है। डैश वाज फॉरेन इन्फ्लुएंस ऑन ओल्ड इंग्लिश, पुराना इंग्लिश जो था अपना। ड्रामा मीन्स डैश, ड्रामा मीन्स थिंग डन प्लेइंग, ड्रामा का मतलब क्या आता है, थिंग डन कोई भी काम हो गया या फिर प्लेइंग, इसके ऊपर अगर ऐसा आता है तो बोध में टिक मारना है। उसका एक एक शब्द को, एक एक बात को जानते रहिए। डैश विल बी वन कॉमन लैंग्वेज फॉर अस, ऐसा कौन सा जो है कि वो कॉमन लैंग्वेज हमारे लिए है पूरी दुनिया में, तो ग्लोबल स्टैंडर्ड इंग्लिश, ग्लोबल स्टैंडर्ड इंग्लिश, है ना बच्चा, ग्लोबल स्टैंडर्ड इंग्लिश। द मिडिल इंग्लिश हैड डैश डायलेक्ट्स, मिडिल इंग्लिश के कितने डायलेक्ट्स हैं, 5 डायलेक्ट्स हैं। एक एक क्वेश्चन को समझते जाइए, याद ही हो जाएगा। द मिडिल इंग्लिश हैड डैश डायलेक्ट्स, तो 5 डायलेक्ट्स, है ना। अब यहाँ पे एक एक बात को समझिए। एंग्लो सैक्सन और डैश पीपल, एंग्लो सैक्सन कहाँ के पीपल थे, जर्मनी पीपल थे। एंग्लो सैक्सन कहाँ के पीपल थे, जर्मनी पीपल थे। अगस्टन वाज गिवन टू द अर्ली एज ऑफ डैश सेंचुरी, 18th सेंचुरी में। अगस्टन वाज गिवन टू द अर्ली एज ऑफ, ये याद रखेगा सब, और उसमें बात किया, इसमें जो है टिक मारेगा 18th सेंचुरी में। इंग्लिश डेवलप्ड इनटू अ सिंगल स्टैंडर्ड, क्वींस, है ना, इंग्लिश डेवलप्ड इनटू अ सिंगल स्टैंडर्ड, तो क्वींस। एक एक वर्ड को समझते जाइएगा। Mercy is designed of excite, जो है कि इसमें आप लाफ्टर में टिक मारिएगा। In the 18th century, Dash published a dictionary of English language, है ना। Samuel Johnson in 18th century published a dictionary of English.
या इंग्लिश का जो डिक्शनरी था वो कौन से सेंचुरी में, तो इंग्लिश का डिक्शनरी 18th सेंचुरी में जो है कि दिया गया था। वो सैमुअल जॉनसन करके व्यक्ति था, सैमुअल जॉनसन करके व्यक्ति था, उसका नाम बना। 18th सेंचुरी में जो है कि इसमें बात किया गया, 18th सेंचुरी में। इंग्लिश यूज्ड फ्रॉम 15th सेंचुरी टू कोल्ड। अच्छा, 1500 ईस्वी के बाद जो इंग्लिश का प्रयोग किया जाता है, कौन सा इंग्लिश उसको कहते हैं? 1500 ईस्वी के बाद जो इंग्लिश का यूज करते हैं वो कौन सा इंग्लिश कहलाता है? 1500 ईस्वी के बाद, 15th सेंचुरी के बाद, तो उसको कहते हैं मॉडर्न इंग्लिश, है ना। याद रखिएगा, स्टैंडर्ड ब्रिटिश इंग्लिश स्पीच केम टू नो एज डैश रिसीव्ड प्रोनाउंसिएशन सेकंड लैंग्वेज न्यू इंग्लिश में। तो स्टैंडर्ड ब्रिटिश इंग्लिश स्पीच केम टू बी नोन एज रिसीव्ड प्रोनाउंसिएशन। द डेवलपमेंट ऑफ डैश वाज हेल्प्ड बाय द introduction of the printing technology। मिडिल इंग्लिश में एक एक बात को अच्छे से समझते जाइए, जानते जाइए। Who moved freely in the house dogs, इसमें who moved freely in the house dogs। मिस प्रिंट अगर कहीं पे है तो उसको आप चेक करते जाइएगा, थोड़ा समझते जाइएगा। which thing has enriched the vocabulary of English, है ना। तो borrowing, borrowing है ना। ये एक एक शब्द को देखते जाइएगा। एंशिएंट टाइम्स डैश हैड द, इसका जो है कि आपको द एंशिएंट टाइम्स में इंग्लिश का प्राचीन में जो है कि यूज किया गया था। आगे है विलियम वर्ड्सवर्थ वाज अ डैश। विलियम वर्ड्सवर्थ क्या थे? लेखक थे, नॉवेलिस्ट थे, क्या थे वो? शॉर्ट स्टोरी लेखक थे। तो विलियम वर्ड्सवर्थ एक आपको पोएट थे, क्या थे वो? एक पोएट थे, लेखक थे। विलियम वर्ड्सवर्थ क्या थे? एक लेखक थे आपको विलियम वर्ड्सवर्थ। हु वर नो एज द यूनिवर्सिटी विच, तो एलिजाबेथन, एलिजाबेथन। आपको 36 का ए मानना है आपको। हु वर नोन एज द यूनिवर्सिटी विच, एलिजाबेथन, ठीक ना। This was the great dramatist of the Elizabethan age, शेक्सपियर। विलियम शेक्सपियर के बारे में बात किया गया है। ग्रेट ड्रामेटिस्ट इसमें कौन था? इसमें एलिजाबेथन था। द इंग्लिश वी स्पीक टुडे केम फ्रॉम द स्पीच ऑफ डैश। जो इंग्लिश आज हम लोग बोलते हैं वो कहाँ से आया है? तो वो जर्मनिक ट्राइब से आया है। कहाँ से आया बच्चा? जर्मनिक ट्राइब से आया है। द एंग्लो सैक्सन यूज द लैंग्वेज नोन एज डैश लैंग्वेज, ट्यूटोनिक। जो एंग्लो सैक्सन थे वो कौन से भाषा का प्रयोग करते थे? वो ट्यूटोनिक भाषा का प्रयोग करते थे, ट्यूटोनिक भाषा का प्रयोग करते थे। एक एक बात को समझिए, एक एक चीज को जानने की कोशिश कीजिए। द सैक्सन्स यूज्ड टू कॉल द नेटिव्स ऑफ इंग्लैंड वेल्स, है ना। द सैक्सन्स यूज्ड टू कॉल द नेटिव्स ऑफ इंग्लैंड वेल्स। द एंग्लो सैक्सन्स लिव्ड इन नॉर्थ एंड डैश यूरोप। एंग्लो सैक्सन कहाँ रहते थे? नॉर्थ और डैश यूरोप में, तो वेस्ट यूरोप में। एंग्लो सैक्सन कहाँ रहते थे? नॉर्थ और वेस्ट यूरोप में। लेटिन, ग्रीक एंड संस्कृत लैंग्वेजेस आर ग्रोन डैश इंडो यूरोपियन फैमिली, इंडो यूरोपियन फैमिली। 42 का आपका डी नंबर आंसर है। द एंग्लो सैक्सन वर डैश पीपल। एंग्लो सैक्सन कहाँ के थे? वो जर्मनी पीपल थे। एंग्लो सैक्सन कहाँ के थे? वो जर्मनी पीपल थे। एंग्लो सैक्सन से इन्वेडेड इंग्लिश इन द डैश सेंचुरी। एंग्लो सैक्सन इंग्लिश का कौन से समय में खोज किया था? कौन से सेंचुरी में खोज किया था? तो एंग्लो सैक्सन जो है 5th सेंचुरी में, 5th सेंचुरी में आपको है खोज किया था। 44 नंबर का क्वेश्चन देख लीजिए आप। 5th सेंचुरी में एंग्लो सैक्सन इंग्लिश का खोज किया था। 5th सेंचुरी में इंग्लिश डेवलपमेंट फ्रॉम द स्पीच ऑफ डैश, एंग्लो सैक्सन। इंग्लिश डेवलपमेंट फ्रॉम द स्पीच ऑफ द डैश, एंग्लो सैक्सन, एंग्लो सैक्सन, ठीक ना। द लैंग्वेज स्पोकन बाय द लार्जेस्ट पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड। मिस प्रिंट अगर कहीं पे मिस टाइपिंग है तो उसके लिए आप थोड़ा सा आपके लिए उसके लिए खेद है, लेकिन कोई बात नहीं, आपको हम बताते जाएंगे। द लैंग्वेज स्पोकन बाय द लार्जेस्ट पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड इन, पूरे दुनिया में सबसे ज्यादा कौन सा भाषा बोला जाता है? इंग्लिश, है ना। भारत का सेकंड लैंग्वेज कौन सा है बच्चा? फर्स्ट लैंग्वेज तो हिंदी है, सेकंड लैंग्वेज कौन सा है? इंग्लिश है ना। सेकंड लैंग्वेज इंग्लिश है भारत का। द पीरियड ऑफ मिडिल इंग्लिश वाज, मिडिल इंग्लिश का पीरियड कब से? 1150 से लेके 1500 ईस्वी तक। मिडिल इंग्लिश का कब से? 1150 से लेके आपको 1500 ईस्वी तक। इंग्लिश का 3 फेज हुआ है अभी तक, इंग्लिश का 3 फेज हुआ है अभी तक। एक है आपको ओल्ड, एक है आपको मिडिल, एक है आपको मॉडर्न। द पीरियड ऑफ मॉडर्न इंग्लिश वाज दिस। मॉडर्न इंग्लिश का जो पीरियड कब शुरू हुआ था? 1500 के बाद हुआ था। तो याद रखिएगा 3 पीरियड हुआ इंग्लिश का, एक ओल्ड है ना, एक ओल्ड
1100 से जो पहले था आपको, है ना, 1100 से जो पहले था ओल्ड, 1100 से लेकर के आपको फिर 1500 जो आया वो मिडिल, और 1500 के बाद जो अभी तक चल रहा है वो आपको क्या हो गया, मॉडर्न इंग्लिश। इंग्लिश का 3 गो मॉडर्न प्रकार, 3 गो हुआ, एक ओल्ड, एक मिडिल, एक आपको एक ओल्ड, एक मिडिल, एक मॉडर्न इंग्लिश। एक चीज को ध्यान रखिएगा, जब तक आप एक एक शब्द को नहीं समझेंगे, आप इसका नोट्स भी आज देख लीजिएगा लॉन्ग क्वेश्चन में, अगर आप देख सकते हैं 2-3 बार लिख लीजिएगा लॉन्ग क्वेश्चन में भी कि ओल्ड इंग्लिश क्या है, मिडिल इंग्लिश क्या है, किस तरीके से क्या है, तो उसके ऊपर आपको फायदा होगा। हमने आपको बताया भी था इसके बारे में। चलो, द फर्स्ट पीरियड ऑफ ओल्ड इंग्लिश वाज डैश एंग्लो इंग्लिश, एंग्लो सेल्टिक बोथ, ये दोनों है आपको, है ना, ये दोनों है। मिडिल इंग्लिश पीरियड विटनेस डैश, मिडिल इंग्लिश का पीरियड कौन सा शिफ्ट में बोला गया था, तो ग्रेट वॉवेल शिफ्ट में किया गया था। ग्रेट वॉवेल शिफ्ट जो है मिडिल इंग्लिश में, वहां पे इंग्लिश को डेवलप करने के लिए किया गया था। AD 449 सेल्टिक ब्रिटेन चेंज इनटू जर्मनी किंगडम, वेरी गुड। यहाँ पे आपको याद रखिएगा 449 में सेल्टिक ब्रिटेन चेंज इनटू जर्मनी इंग्लैंड। नेक्स्ट है आपको 52 नंबर का, द नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट टुक प्लेस इन AD डैश, ये नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट कौन से समय में लिया था अपना जगह, तो 1066 ईस्वी में। एक एक शब्द को थोड़ा सा देखिएगा, आज आपको याद हो जाएगा। द सेवन किंगडम्स वर नॉन एज डैश, यूनियन स्टेट्स विलेजेस एंग्लो सैक्सन, एंग्लो सैक्सन यहाँ पे आप टिक मारेंगे। द सेवन किंगडम्स वर नॉन एज द जो है कि एंग्लो सैक्सन करके है, इस पे आप टिक मारिएगा। द ओल्ड इंग्लिश पीरियड यूज्ड डैश राइटिंग सिस्टम, है ना, जो ओल्ड इंग्लिश में था राइटिंग सिस्टम क्या था, लिखने के लिए क्या करता था, र्यूनिक अल्फाबेट। र्यूनिक अल्फाबेट मतलब कि जो ओल्ड इंग्लिश में था लिखने का, लिखावट का किस क्या बोला जाता था, र्यूनिक अल्फाबेट बोला जाता था बच्चा। आफ्टर द 6th सेंचुरी द स्प्रेड ऑफ, ये जो 6th सेंचुरी था उसके बाद आपको रोमन स्क्रिप्ट के बारे में बात किया था, रोमन स्क्रिप्ट, ठीक है बच्चा। 56 नंबर में है, इन द ओल्ड इंग्लिश पीरियड ऑफ 2 मेजर इन्फ्लुएंस वर डैश, in the old English period the 2 major influences were as Latin and Scandinavian, उसका उच्चारण भी अपना अपना होता है। 57 नंबर का है, in ancient times dash had the status of a world, इन एंशियंट टाइम्स, प्राचीन समय में जो है कि वो जो है कि आपको लेटिन भाषा का इसमें बात किया गया, लेटिन के ऊपर बात किया गया। एंशियंट टाइम्स लेटिन हैड द स्टेटस ऑफ द वर्ल्ड लैंग्वेज, पहले वर्ल्ड लैंग्वेज किसको बोला गया था, किस तरीके से बात किया गया, तो लेटिन को। वी कैन डिस्टिंग्विश डायलेक्ट्स इन ओल्ड इंग्लिश, फोर डायलेक्ट्स। ओल्ड इंग्लिश में कितना डायलेक्ट्स था, फोर डायलेक्ट्स था। ओल्ड इंग्लिश में कितना डायलेक्ट्स था, 4 डायलेक्ट्स था। द व्यू ऑफ इज द डैश ऑफ ओल्ड इंग्लिश, है ना। ये सब चीज एक एक देखो, एक एक वर्ड ना आपको समझना पड़ेगा, एक एक चीज ना आपको जानना पड़ेगा, अच्छी से जानना पड़ेगा। जब तक आप नहीं जानोगे तब तक आपको परेशानी रहेगा। इन ओल्ड इंग्लिश पीरियड इंग्लैंड वाज द कॉलोनी ऑफ फ्रांस, है ना, फ्रांस, यहाँ फ्रांस में टिक मारिए। द प्रिंटिंग प्रेस वाज सेट अप बाय डैश, जो प्रिंटिंग प्रेस था वो सेटअप किया गया था किसके द्वारा, तो विलियम पैक्सटन के द्वारा, है ना। एक एक चीज को ढंग से देखेंगे, एक एक चीज को, हाँ फॉरेन लैंग्वेज है, वो बाहर का लैंग्वेज है, उसमें उच्चारण में कुछ आपका इधर उधर हो सकता है, लेकिन आंसर आप करेक्ट मारिए, क्योंकि ये जो है कि ये पुराना लैंग्वेज है, इसमें उच्चारण सब अपने तरीके से किया जाता है। द अर्ली लिटरेचर ऑफ द मिडिल इंग्लिश पीरियड इज इन, यहाँ पे बात किया गया है रिलीजियस, है ना। द रोमांटिक ऑफ द रोज वाज रिटन बाय डैश, जॉफ्री चौसर। रोमांटिक ऑफ द रोज, ये जो आपको द रोमांटिक ऑफ द रोज वाज रिटन बाय, किसने लिखा है रोमांटिक ऑफ द रोज, तो जॉफ्री चौसर ने, जॉफ्री चौसर। 63 नंबर का याद रखिएगा, ये आपको देखना पड़ेगा, थोड़ा सा समझना पड़ेगा बच्चा, इसके बारे में जानना पड़ेगा आपको। 63 नंबर का, तो ये हमारा था स्टोरी ऑफ इंग्लिश का कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव जो है कि आपके लिए और भी ज्यादा ऑब्जेक्टिव हम कर रहे हैं आपका, हम इसमें चर्चा करेंगे। एक और भी चीज बहुत जरूरी है आपको, जो ओल्ड इंग्लिश मिडिल इंग्लिश के बारे में नोट्स है उसके बारे में भी चर्चा करेंगे इस तरीके से। तो एक चीज ध्यान रखिएगा, आपको इंग्लिश का अभी तक 3 फेज हुआ है। एक हो गया आपको सबसे पहले ओल्ड इंग्लिश,
एक हो गया आपको मिडिल इंग्लिश और एक हो गया आपको मॉडर्न इंग्लिश। ये तीन है, तीनों का नोट्स आप थोड़ा सा देख लीजिएगा। जैसे आप यहाँ पे स्टोरी ऑफ इंग्लिश का देख ही रहे हो, आपके अनुसार स्टोरी ऑफ इंग्लिश का राइट ए शॉर्ट नोट ए ओल्ड इंग्लिश, आपको कल बोर्ड परीक्षा में से पूछ सकता है। एक छोटा सा आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, इसको आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, है ना। इसको हम छोटा करके आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, इसको अपने पास कैद कर सकते हो और इसको थोड़ा सा दिमाग लगाना है ना। राइट ए शॉर्ट नोट ऑन ओल्ड इंग्लिश, ओल्ड इंग्लिश के ऊपर एक शॉर्ट नोट लगाओ, एक शॉर्ट ना छोटा सा नोट लिखने बोल देगा आपको, 4 नंबर या 5 नंबर का सवाल दे देगा, बोलेगा ओल्ड इंग्लिश के ऊपर लिखो, या आपको ऐसा दे देगा राइट ए शॉर्ट नोट ऑन ए मिडिल इंग्लिश, मिडिल इंग्लिश के ऊपर लिखो, या राइट ए शॉर्ट नोट ऑन ए मॉडर्न इंग्लिश। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, हम साइड हो जाते हैं यहाँ पर, आप देख सकते हो, आप अच्छे तरीके से बैठ सकते हो, इसके बारे में अच्छे से पढ़ सकते हो। आज आपका कल एग्जाम है, इसके बारे में थोड़ा सा समझना जरूरी है, इसके बारे में बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो आप जितना ज्यादा जरूरी है आपके लिए बड़ा महत्वपूर्ण है। एक क्वेश्चन तो निश्चित इस 3 में से आना ही आना है। स्टोरी ऑफ इंग्लिश में 3 में से एक नोट बनाना ही बनाना है। कल आप क्वेश्चन देख लेना, या तो ओल्ड इंग्लिश के बारे में, या मिडिल इंग्लिश, या फिर मॉडर्न इंग्लिश, 3 इंग्लिश में से एक का बोलेगा शॉर्ट नोट बना। तो शॉर्ट नोट हम आपके सामने में स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आपको अगर इसका भी आंसर चाहिए तो हम इसका भी भेज देंगे आपको, ठीक ना। इसका भी आपको हो जाएगा, आराम से आप इसको लिख सकते हैं। 5 नंबर वाले में इसको आपको पूछा जाएगा। तो अभी हम लोग पढ़ रहे थे किसके बारे में, जो है कि शॉर्ट जो है कि किसके बारे में आप पढ़ रहे थे, तो स्टोरी ऑफ इंग्लिश का पूरा ऑब्जेक्टिव पढ़ रहे थे। स्टोरी ऑफ इंग्लिश का पूर्णतः ऑब्जेक्टिव पढ़ रहे थे, इसके बारे में हम समझ रहे थे। इंग्लिश का 3 को अभी तक फेज हुआ है, एक है आपको ओल्ड, एक है आपको मिडल, एक है आपको मॉडर्न, ठीक है। 466 से लेकर के 1066 तक आपको क्या है, वो ओल्ड इंग्लिश है। आपको 1100 के बाद है 1500 तक मिडिल, और 1500 के बाद आपको है आपको मॉडर्न। आपको ग्रेट वॉवेल शिफ्ट कौन से ईस्वी में हुआ था, मिडिल इंग्लिश में हुआ था, है ना। ये सब चर्चा हम अच्छे से कर चुके हैं। आपको मॉडर्न जो है कि वो मॉडर्न नॉवेल के फादर किसे कहते हैं, ये सारा चर्चा एक एक बात का हो चुका है ना। और जो समरी भी है वो महत्वपूर्ण है, हम आपको सारा समरी भी दे चुके हैं। अगर रेनबो पार्ट 2 का पूरा ऑब्जेक्टिव पढ़ना है तो कल वाला वीडियो में पूरा रेनबो पार्ट 2 का ऑब्जेक्टिव पढ़ा है, पूरा किताब का ऑब्जेक्टिव पढ़ाए हैं रेनबो पार्ट 2 का। ये आपका हो गया स्टोरी ऑफ इंग्लिश का। अभी हम थोड़ा सा समरी के ऊपर चर्चा करते हैं। एक्चुअली ये समरी क्या आने क्या वाला है ना, समरी किस तरीके से तुम्हारे सामने रहने वाला है कल। देखो समरी ना 2 प्रकार से बांट दिया गया है इसमें, एक प्रोज है और एक पोइट्री है, ध्यान रखिएगा। एक प्रोज है, एक पोइट्री है, यही समरी आएगा। 4-5 हम बात करते हैं इसके ऊपर। स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट लेना, नहीं जिसके पास है उसके पास कोई बात ही नहीं है ना। आपके सामने में एक एक करके हम बताएंगे, 4-5 समरी बताएंगे, उसी समरी में आना है। उसके बाहर तो जाना ही नहीं है, आपको पता ही है, जो हम बोल रहे हैं उतना ही आना है, उसके बाहर नहीं जाना। स्क्रीनशॉट लेते जाइए, कर लेना है आपको स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई हैव ए ड्रीम, मार्टिन लूथर किंग के बारे में है कि नहीं है, मार्टिन लूथर किंग जूनियर के बारे में आप इसको अच्छे से एक बार रात में देख लीजिए। अगला है आपका दी अर्थ, दी अर्थ, ये भी आप देख लीजिए, जबरदस्त है। इसके बारे में तो और ज्यादा मस्त है स्टोरी, इसमें आपको दी अर्थ के बारे में आप लिख सकते हैं। एक एक समरी जो आपको महत्वपूर्ण लग रहा है उसको लिखिए अभी तुरंत। जो आपको जरूरी चीज लगा है, जैसे आप एग्जाम हॉल में पहुंच सकते हो लिख करके, जो आपकी स्थिति होगी उसके ऊपर आप जान सकते हो। आपको यहां तक है वो देख लीजिए, है ना। यहां से दी अर्थ का स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम साइड हो रहे हैं, यहां तक है। ये आपको थोड़ा देख लेना, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, इसके बारे में देख लीजिए। स्क्रीनशॉट लेना है पूरा, स्क्रीन पे आपके सामने में लिख सकते हैं। और जो विद्यार्थी मेरे पास रेगुलर पढ़ता था उसके पास सबके पास नोट्स अवेलेबल है ना, सारा नोट्स अवेलेबल है, उसको आप फाड़ लीजिए, जो करना है कर लीजिए, दिल में बिठाना है दिल में बिठा लीजिए, प्यार करना है प्यार कर लीजिए, जो करना है कर लीजिए, बट समरी का कहानी खत्म, है ना। अभी आपको हम बताएं कि किस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करना है बोर्ड में। मेरे पास क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन, वो हम आपको चर्चा करते हैं ना, उसके बारे में हम बात करेंगे कैसे कैसे सॉल्व करना है, आराम से सॉल्व हो जाएगा। ए पिंच ऑफ सनफ, ए पिंच ऑफ सनफ का भी थोड़ा देख लीजिएगा। ए पिंच ऑफ सनफ के बारे में भी आप थोड़ा सा समरी देख लीजिएगा।
इंडिया थ्रू अ ट्रेवलर्स है, इसका तो देख ही लीजिएगा, है ना। 5 दे रहे हैं, 5-6 दे रहे हैं आपको, उसी में से आना है कल 2 समरी, आपको एक समरी लिखना है। ए चाइल्ड इज बोर्न के बारे में देख लीजिए, है ना। ए चाइल्ड इज बोर्न और दी आर्टिस्ट के बारे में, बस इतना ही समरी है, इसके ही अंदर आपको कल आ जाएगा। अभी हम बता रहे हैं वीडियो में, आप जो है कि देख के लिख लीजिएगा, इसी में से आपको कल एक फंसना है ना। तो एक आपको पहला वाला हो गया आई हैव ए ड्रीम, फिर हो गया आपको दी आर्टिस्ट, दी अर्थ, एक हो गया इंडिया थ्रू अ ट्रेवलर्स आई, और एक हो गया हाउ इज द प्रेस, और एक हो गया आपको दी आर्टिस्ट, है ना। इसी में से आपको एक आना है, आप इसको लिख लीजिएगा और अच्छे से लिख लीजिएगा, और दिमाग में थोड़ा सा अच्छे से इसको बिठा लीजिएगा। जितना अच्छे से आप बैठाइएगा उतना अच्छा आपके लिए बेहतरीन जाएगा, और आपका कोई प्रॉब्लम हो ही नहीं सकता, है ना। और एक एक बात को जब तक आप नहीं समझेंगे, आप पोएम का देखिए 2 सेक्शन में है, आपको पता है ना, वो तो कहानी था, अब ये आपको कविता का आ गया, कविता का समरी आ गया, है ना। 2 देखो, एक प्रोज है और एक पोइट्री है कि नहीं है। प्रोज में 5 मार्क का, पोइट्री में 5 मार्क का, तो आपको लिखना है। एक चीज याद रखिएगा, आप जब बनाने लगेगा सवाल, तो 5 में से आप 6 में से आपको 3 बनाना है ना। 6 सवाल में से आपको 3 बनाना है, तो 2 मिलान करने वाला आएगा, वो बना लेना, और एक समरी किसी का लिख देना, या तो प्रोज का या तो पोइट्री का। प्रोज का ही जो आसान लगे, वो तुम्हारे पास जो उपलब्ध है, जैसा दिमाग में आए वो आप लिख लेना। तो एक पहला वाला समरी लिखो, स्क्रीनशॉट लेना, स्क्रीनशॉट ले लो। समरी है आपका स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, आप एक ही क्लिक में आप ले सकते हैं उसको। दूसरा है आपका सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। अगला आपका नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, है ना, नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट। एन एपिथफ, है ना, एन एपिथफ, थोड़ा देख लीजिएगा। मैकेविटी द मैस्टिकेट, मैकेविटी द मैस्टिकेट, है ना, ये वाला थोड़ा देख लीजिएगा। एन एपिथफ और माय ग्रैंड मदर्स हाउस, माय ग्रैंड मदर्स हाउस, है ना, ये कमला दास जी का है, बड़ा फेमस है ना। और एक चीज और भी ध्यान रखिएगा, 5 को इंग्लिश जो लिखे हैं इंडिया के लेखक, उसका नाम याद रखना। 5 को इंडिया का लेखक जो होना है वो, है ना, और 5 को ऐसे भी लेखक का नाम याद रखना जो इंडिया के हैं, है ना, और इंडिया के ही हैं, और वो इंग्लिश लिखे हैं, ठीक ना। और अरे सीधा सीधा याद करो ना, सामने तो तुम्हारे सब कुछ है, सबको नोट्स दिए हुए हैं, सारा नोट्स दो। कोई प्रॉब्लम है तो सीधा मुझे कॉल करो, हम तो आपको बताएंगे, आपको एक एक चीज के ऊपर बात करेंगे। तो अगर आपको रेनबो पार्ट 2 में कोई परेशानी है